नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रिविजिट। पिछली कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था? टॉपिक हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं और हम विराम चिन्ह पढ़ चुके हैं। विराम चिन्ह का जो हमारा हो गया, उसके बाद हम उसका रिवीजन करा दिया है, हमने उसका वीडियो डाल दिया है। अब हम अगला हमारा नया जो टॉपिक होगा वो हो गया उपसर्ग और प्रत्यय। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हिंदी का, इससे भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो हम चलेंगे, आपको बिना वेट किए, बिना किसी के वेट कराए हम सीधे चलेंगे हम मेन पॉइंट पर। बताएंगे उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित मेन फैक्ट, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि प्रत्यय उपसर्ग कैसे यूज होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों पहले हेडिंग हमारी जो पढ़ जाएगी वो पढ़ जाएगी किसकी? उपसर्ग की। किसकी पढ़ जाएगी दोस्तों? वो पढ़ जाएगी उपसर्ग की। अब हमारा क्या बनता है, एक पॉइंट पढ़े, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? इससे पहले हम जान लें कि जो हमें आपसे पूछ सकता है कि इसके अन्य नाम क्या है, इसके अन्य नाम क्या हैं, कौन कौन से होते हैं इसके अन्य नाम। तो दोस्तों इसका जो इसे बोलते हैं क्या? इसे रचनात्मक प्रत्यय, आदि प्रत्यय, और व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। दोस्तों हमने देखा कि उपसर्ग के अन्य नाम कौन कौन से? रचनात्मक प्रत्यय भी कहते हैं इसे, आदि प्रत्यय कहते हैं, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ ले कि इसे कहते हैं तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको कोई क्या लगा सकता है कि प्रत्यय, जबकि प्रत्यय नहीं। ये क्या है? ये उपसर्ग के अन्य नाम। कौन कौन से? रचनात्मक प्रत्यय, आदि प्रत्यय और व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय। ये किसके? ये उपसर्ग के नाम है दोस्तों। अब हम जाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग का अगर हम विच्छेद करें दोस्तों, तो उपसर्ग का हम अगर विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? यानी उप। क्या होगा? उप। दोस्तों उप का अर्थ क्या होता है? उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है दोस्तों? उप का अर्थ क्या होता है? समीप होता है। और प्लस जो हमारा क्या हो जाएगा? सर्ग। क्या हो जाएगा? सर्ग। दोस्तों सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि करना। क्या करना? सृष्टि करना। यानी किसी भी चीज का क्या? रचना करना, उसी को कहते हैं क्या? सृष्टि करना दोस्तों। यानी उपसर्ग का जो हमारा विच्छेद हुआ वो उप प्लस सर्ग हुआ। उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और सर्ग का अर्थ क्या होता है? सृष्टि करना। यानी अगर हम देखें कि इसका अगर अर्थ हम देखें कि इसे अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा क्या? कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। दोस्तों ये हो गया उपसर्ग का अर्थ हो गया। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, क्या हो गया? ये उपसर्ग का अर्थ हो गया दोस्तों। अब हमारा एक पॉइंट बन जाता है कि उपसर्ग कहते क्या है, इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों। तो हम अगले पॉइंट पर चलेंगे, क्या? उपसर्ग की परिभाषा पर। दोस्तों उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग के मैंने अन्य नाम बता दिया, विच्छेद बता दिया, उसके अर्थ बता दिया। अब चलिए उपसर्ग किसे कहते हैं दोस्तों। यानी जो दोस्तों इसकी परिभाषा होती है कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि, यानी कहते हैं क्या? पहले जुड़कर, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि या पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण या विशेषता लाते हैं, दोस्तों क्या कहते हैं? उन्हें दोस्तों उपसर्ग कहते हैं। ये क्या हो गई दोस्तों? ये हमारी क्या है?
ये हो गई परिभाषा दोस्तों, कहते हैं दोस्तों ये क्या हो गई, परिभाषा हो गई। यानी जो शब्दांश की शब्द के आगे जुड़कर जो नए शब्द का निर्माण या विशेषता लाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल समझेंगे कैसे, अगर जैसे मैं कह दूं क्या, जैसे क्या लिखा है पराक्रम, क्या है दोस्तों पराक्रम। यहाँ हम देखें कि यहाँ आज पर क्या शब्द लगा है, तो यहाँ आज पर लगा है परा, क्या लगा दोस्तों परा। हमारा परा दोस्तों क्या हो जाएगा, तो परा हमारा हो जाएगा उपसर्ग। अगर जैसे मैं कह दूं क्या अत्यधिक, क्या कहें दोस्तों अत्यधिक कहें, अत्यधिक, अत्यधिक में क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा अति प्लस अधिक होता, क्या होता है अगर विच्छेद करेंगे तो अति प्लस अधिक होता है, यानी जो हमारा अति होगा वो क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे क्या जो पहले आदि पर लगकर नया शब्द यानी अधिक है, और जब अति लग जाएगा तो ये किसी क्या विशेषता ला देते हैं, तो क्या हो जाएगा अति, अधिक यानी उससे अधिक से ज्यादा अधिक यानी अति अधिक, इसमें क्या होगा अत्यधिक, यानी जो विशेषता लाते हैं या नया शब्द का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं उपसर्ग हैं दोस्तों। अब हम चलेंगे दोस्तों अगले पॉइंट पर। दोस्तों उपसर्ग की हमने आपको परिभाषा बता दिया, उसके दो एग्जाम्पल बता दिया दोस्तों। अब हम लेंगे कुछ पॉइंट है उसको आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिए, क्योंकि बहुत यानी अगर देखा जाए कि उपसर्ग की संख्याओं पर अगर देखा जाए तो बहुत ही मतभेद पाया जाता है, किसी अलग के उसके अनुसार उतने हैं, उसके अनुसार इतने हैं। लेकिन अगर मैं देखूं कि लगभग ज्यादातर पाया जाता है क्या, अगर मैं कह दूं कि डॉक्टर, एक हमारे हिंदी के क्या है प्रकांड विद्वान है, इन्होंने बताया है कि उनका नाम क्या है डॉक्टर राघव प्रकाश, क्या नाम है राघव प्रकाश है। वो कह रहे हैं, उनका पॉइंट क्या है, वो कह रहे हैं कि संस्कृत में उपसर्गों की जो संख्या है दोस्तों वो कितने मानते हैं, वो कहते हैं कि 22। डॉक्टर राघव प्रकाश कहते हैं कि संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या है वो 22 मानते हैं, जो अधिकतर एग्जाम उसमें एग्जाम पूछ लेता है, और दूसरी बात ये हमेशा ज्यादातर बुकों में मिलता है 22। अगर हम उन्हीं के अनुसार देखें, अगर कह दें कि हिंदी में उपसर्गों की संख्या दोस्तों, तो अगर डॉक्टर राघव प्रकाश के अनुसार देखें तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या उन्होंने कितनी बताया है, उन्होंने 16 बताया दोस्तों। लेकिन अगर अदर बुकों में देखें तो कभी कहीं आपको हिंदी के उपसर्ग कितने मिल जाते हैं 13, या कहीं आपको हिंदी में उपसर्ग मिल जाते हैं 10। तो अगर हम देखें तो हिंदी उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो अगर डॉक्टर राघव प्रकाश का 16 है, लेकिन किसी बुक में 13 या 10 मिल जाती है। लेकिन ये लगभग एग्जाम पे क्योंकि ये कोई क्लियर स्पष्ट होता नहीं है, इसलिए एग्जाम में कभी पूछता नहीं ऐसे कि कौन किसी अगर लगेगा तो ये लग जाएगा किसके अनुसार 16 है हिंदी में उपसर्ग, तो बताएंगे डॉक्टर राघव प्रकाश के अनुसार है दोस्तों, ये हमने बता दिया। अगर हम देखें कि अरबी और फारसी जो उपसर्गों की संख्या होगी दोस्तों, उपसर्गों की संख्या वो भी कितनी होगी दोस्तों, वो लगभग होती कितनी, वो भी 19 मानी जाती है। कितनी दोस्तों मानी जाती है, वो लगभग 19 मानी जाती है उपसर्गों की संख्या दोस्तों। इसलिए अंग्रेजी में कहीं 6 मिलती है और कहीं अंग्रेजी में 4 मिलती है, लेकिन वो कभी एग्जाम में पूछता नहीं दोस्तों। अब हम क्या कराएंगे, हम आपको बताएंगे कि 22 कौन कौन से उपसर्ग हैं, उनको आप एक बार अपने माइंड में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आएंगे तो आप उसी में पहचान जाओगे कि ये क्या है उपसर्ग है। 4 ऑप्शन पर मिलेंगे, और नहीं अगर आपको याद नहीं होगा तो कंफ्यूजन होगा कि उपसर्ग बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर आपको याद होगा तो आपको सीधे वहीं पर ऑप्शन तो आपका उपसर्ग है कि हमारा ये ऑप्शन सही है दोस्तों। हम आपको नाम लिख देंगे केवल 2 मिनट में, और तुरंत आप सबको नोट्स कर लीजिए दोस्तों। देखिए अब देखो यहाँ आपको हमने बताया था क्या कि उपसर्ग संस्कृत के होते हैं 22, जो संस्कृत के इंपॉर्टेंट है, जो लगभग संस्कृत से पूछता है। तो दोस्तों ये हमारे कौन है, पहला क्या है अति है, आदि है, अनु है, अप आओ आप, उत उद, उप दु है, दुर दुस दुस। 13 में देखो नी नी है निस, निर परा परि प्रा प्रति भी सम अपि और सु और अभि।
दोस्तों इन सभी को आप नोट्स कर लीजिए और एक बार दो बार रिपीट कर लेंगे, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप सीधे ऑप्शन पर जाएं कि ये हमारा उपसर्ग है कि नहीं, ये बनता है कि नहीं बनता दोस्तों। तो आप सब लोग इसको नोट्स कर लो या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपसे पूछेगा दोस्तों। इसके बाद हम आपको कुछ और पॉइंट है उपसर्ग संबंधित जो आपको हम बता देते हैं, और इसके बाद हम इसका उपसर्ग का रिवीजन करा देंगे, और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो प्रत्येक होगा। तो इसके बाद आप सब नोट्स कर लो, इसके बाद हम आपको थोड़ा सा उपसर्ग के और कोई पॉइंट दिखा देते हैं, इसके बाद फिनिश करते हैं इसको उपसर्ग को। दोस्तों आपने आई होप आपने उसको नोट्स कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब उपसर्ग संबंधित कुछ आपको समझा देता हूं। अब उपसर्ग हमारा जो टॉपिक था इंपॉर्टेंट का वो खत्म हो गया है, इसका हम आपको रिवीजन करा देंगे आए हुए एग्जामों का, तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए दोस्तों। तो आप थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक समझ लीजिए बिल्कुल सरल कंसेप्ट से कि उपसर्ग को हम कैसे अलग करते हैं, कैसे शब्द से अलग करते हैं, उसका विच्छेद कैसे अलग करते हैं। जैसे दोस्तों अगर एग्जाम्पल मैं बता दूं आपको दोस्तों, अगर जैसे लिखा गया सम्मान, दोस्तों ये क्या बना है, एक शब्द बना है। अगर सार्थक शब्द होगा तभी वो क्या कहलाएगा, अगर वर्णों का सार्थक समूह होगा तभी वो क्या शब्द कहलाता दोस्तों। तो ये क्या एक शब्द है। अगर इसमें कह दिया जाए कि उपसर्ग क्या है दोस्तों, हम छांटे कैसे, उपसर्ग का भी एक अर्थ होता है और उसका जो मूल शब्द होता है उसका भी एक अर्थ होना चाहिए। अगर वो अर्थ नहीं दे रहा तो क्या है, वो उसका उपसर्ग नहीं होगा, वो मूल शब्द नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हम देखें इसमें तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सम क्या है, आधा है। जब अगर किसी भी वर्ड में हम हलंत लगा देंगे तो वो क्या कहलाता है, वो हमेशा आधा ही बन जाता है क्या। अब यहाँ देखिए हमने आधा कर दिया तो हिस्सा निकाल लिया, फिर क्या है मान। दोस्तों हमने यहाँ पर देखा क्या कि मान क्या है, मान भी एक मूल शब्द बन गया जिसका कोई अर्थ होता है, और सम भी क्या है, एक अर्थ है। यानी तो दोनों का देखो इससे अलग कर दिए तो जो हमारा सम आएगा, जो हमारा आज पर लगेगा उसे क्या कहेंगे, उपसर्ग कहते हैं। तो दोस्तों जो मूल शब्द में जुड़ा होगा जिसका कोई अर्थ होगा और तो उसे क्या कहेंगे, उसे उपसर्ग होगा, यानी जो आज में लगेगा उसे उपसर्ग कहेंगे दोस्तों। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल समझ लेंगे। अगर मैं कह दूं क्या अधिमान, अगर कह दूं अधिमान, तो यहाँ देखिए मूल शब्द क्या मान है, तो उसके पहले क्या लगा है, अधि। अधि हम आपको बता चुके, लिखा चुके कि अधि क्या है, उपसर्ग है दोस्तों। तो यहाँ भी क्या है, अधि का उपसर्ग है। आप आई होप आपने समझ लिया होगा कि ये कैसे उपसर्ग हम अलग करते हैं, उसका भी मूल शब्द होना चाहिए दोस्तों। अगर एक कह दो कैसे अपमान, एक कह दूं अपमान, ये भी क्या है क्या, अभी आप यहाँ देखिए मान क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा अप है, आपको बताया था। अब क्या है, एक उपसर्ग है। तो आप ऐसे देखकर अगर आपको पता है कि अब एक उपसर्ग होता है तो आप तुरंत तो ऑप्शन पर जाएंगे कि हमारा यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा दोस्तों। जैसे अपमान हो गया, सम्मान हो गया, अधिमान हो गया, अत्यधिक में अति हो जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सी वर्ड बन जाते हैं। लेकिन अगर आपने हमारे जो मैंने आपको 22 दिखाया था उपसर्ग, अगर उन्हें आपने रख लिया होगा या समझ लिया होगा या रिपीट कर लिया, रिवाइज कर लिया होगा, तो आप क्या तुरंत ऑप्शन आप पकड़ लोगे किसका उपसर्ग कौन सा है, इसमें कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। तो आई होप आपने ये सरल कंसेप्ट को समझ लिया होगा। अगर हमारे चैनल में आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो दोस्तों को। और आप अच्छे से अच्छे जितने भी आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो अच्छे लेटेस्ट आपको वीडियो और अच्छे से कंसेप्ट के साथ हम आपको हिंदी के ऐसे टॉपिक समझाएंगे कि आपकी हिंदी कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगी एग्जाम में, कंपटीशन में, कोई भी जो भी कंपटीशन हो उसके, जिससे आपको हिंदी के बारे में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हम ये आपसे वादा करते हैं। थैंक यू।